नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं आप बीती हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी। ये कहानी है एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की, जिसका बॉयफ्रेंड किया करता था काला जादू और काली क्रियाएं। अब ये तो उसको लड़की को नहीं पता थी। अब मैं मेन टॉपिक पे सीधा स्टार्टिंग से ले आता हूँ। वो लड़की गुड़गांव शिफ्ट हुई थी। उसने बताया मुझे कि जैसे ही मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई तो मेरा जॉब वॉब अच्छी लग गई थी। अब मेरे साथ ही एक लड़का और जॉब करता था। मुझे उसकी आदतें अच्छी लगती थी, मेरी उससे रोज बातें होती थी। अब बातें बातें में हमें प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिलेशन जो होते हैं वो इस कारण टूट जाते हैं कि उन लोगों की कास्ट अलग होती है या रिलीजन अलग होता है। अब यहाँ तो रिलीजन तो सेम था पर कास्ट अलग थी। अब कास्ट के कारण ये दोनों काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रहे रहे कुछ 2-3 साल। अब 2-3 साल में दोनों को लगाव भी हो गया। अब कुछ दिन और बीते। अब लड़का जो था उसकी कहीं और शादी तय हो गई। अब लड़की कहने लगी, यार ये क्या कर दिया आपने, आपने तो मुझे धोखा दे दिया, आपने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। अब वो लड़की कहा करे कि भाई मैं नहीं झेल पाऊंगी इस चीज को। अब वो लड़का साफ साफ कह दिया करे, तू नहीं झेलेगी तो कौन झेलेगा, अब तू जा यहाँ से और निकल ले। अब वो कहती है कि यार मैं ऐसे तो निकलूंगी नहीं। कुछ दिन बीते। उसने लड़की ने उसका पीछे नहीं छोड़ा। वो लड़की चाहती थी कि ये मेरे पास वापस लौट कर आए। अब वापस कैसे लौट गया, उसने तो कोई और शादी तय कर ली है। अब कुछ महीनों बाद उसकी शादी थी तो एक रोज उस लड़की का उस लड़के के पास फोन जाता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और ऐसा ड्रामा करूंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। तुम्हारे सारे कॉल्स रिकॉर्ड, ऑडियो सारी मैं जाकर चला दूंगी, जो तुमने मुझसे वादे किए थे कि तुझसे ब्याह करूंगा एंड ऑल। अब लड़का गया डर। लड़की ने मुझे बताया कि अब वो डर गया। मैंने कहा मुझसे शादी कर ले चुपचाप, अपने घर में बता चाहे कहीं भी बता, क्योंकि लड़की बेचारी 3 साल से उसके साथ थी। अब प्यार में 3 साल का धोखा तो बहुत बड़ी चीज होगा। अब 3 साल धोखे में गुजर रही है तो समझने की बात है। उसके बाद जो हुआ, अब कुछ दिन बीते कि वो लड़की महसूस करती है उसे बुखार सा हो रहा है। वो समझ नहीं पाती कि बुखार सा क्यों हो रहा है। वो डॉक्टर के दौरे जाती है, डॉक्टर से दवाई करवा लेती है। अब उस लड़के के ब्याह को सिर्फ 3 महीने बचे थे। अब लड़का क्या कर रहा है क्या नहीं उस लड़की को भी नहीं पता। कुछ दिन में लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अब लड़की महसूस करती है उसकी बॉडी में खून बनना बंद हो गया है। अब ये चीज महसूस करना तो बहुत बड़ी बात है भाई। देखो, हाथों का सफेद हो जाना, चेहरे का ग्लो चले जाना, होठों का बिल्कुल सफेद सा पड़ जाना, इसका साफ साफ मतलब होता है कि खून का फ्लो कम हो गया है। अब क्या हुआ वो तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेन टॉपिक। अब वो लड़की अपनी माँ को फोन करती है, मम्मी। अब वो गुड़गांव में ही थी, गुड़गांव से फोन करती है कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को मेरा शरीर जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मम्मी कहती है अच्छा। वो कहती है चलो मैं दिखवाती हूँ। अब मम्मी एक बाबा का नंबर देती है, कहती है कि इनसे बात कर लो। अब वो लड़की उसको कॉल मिलाती है, कहती है भगत जी देखना मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। पूरा डिटेल बता दी थी अपने बारे में। अब भगत जी कहता है कि देखो, ये चीज मैं तो कर दूंगा पर मेरे से एक और बड़ा है, आप उससे मिल लो। अब उसने कहा कि वो कहाँ रहते हैं। अब किस्मत यहाँ चमकी कि उसने बताया कि वो गुड़गांव ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं भी गुरुजी गुड़गांव में ही हूँ। अब ये सुनने के बाद गुरुजी भी खुश। गुरुजी कहते हैं तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, आप उनके पास जाके विजिट कर लो। अब वो लड़की कुछ नहीं सोचती और तैयार हो जाती है और अपना बैग वैग लेकर पहुंच जाती है उनके पास। मतलब जब उनके पास पहुंचती है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि बस कैसे करें मैं ठीक हूँ। तो उनसे मिलती है, उनके पर्सनली घर पर ही चली जाती है। वो उस लोकेशन पे नहीं जाती जहाँ वो देखते वगैरह है, क्योंकि वो कनेक्शन बता देती है कि मेरा ऐसे ऐसे कनेक्शन है, मेरे मम्मी की को घर की पहचान है उन भगत जी से। अब एंड ऑल करके वो कहते हैं चलो कोई नहीं आप आओ। अब गेस्ट रूम में लड़की बैठ जाती है। वो पानी लेकर आता है तो वो कहता है ये पानी देखो। अब वो पानी को देखती है, वो कहती है ये तो नॉर्मल पानी है। वो कहता है अब इसे पी कर देखो। अब जो पीने लगती है तो वो पानी पहले उसे मीठा लगता है, फिर उसे कड़वा लगता है। अब उसने दिन क्या पढ़ा था क्या नहीं वो तो किसी को नहीं पता। वो कहता है ये गुरुजी कड़वा कैसे हो गया, अभी तो मीठा था। वो कहता है तुम्हारे अंदर जिन्न छोड़ा गया है। और जब उसने ये बताया भगत जी उसने बाबा ने कि जिन्न छोड़ा गया है भाई, उस लड़की की रूसी कांप गई। वो कहती है मेरे ऊपर जिन्न कौन छोड़ देगा। अब लड़की के दिमाग में दिन भर वो भी चलता रहता था कि साढ़े उसको नहीं छोड़ना है। अब भगत जी ने बताया कि तुम्हारा कोई रिलेशन रहा है क्या किसी लड़के से। अब वो कहती है हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, ऐसे ऐसे उसने मेरे को धोखा दे दिया, वो कहीं और ब्याह कर रहा।
अब ये वाली बात बताई तो जब ब्याह वाली बात बताई तो भगत जी कह रहे हैं समझ गया मैं सब। वो लड़का जो था, वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो तंत्र क्रिया जानता है। वो कहता है लड़की कहती है अब लड़की के समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया मेरे घर। वो कहती है तो भगत जी कुछ करो मेरे गैल, मुझे बचाओ। अब वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें बचा तो लूंगा, लेकिन तुम्हारे तुम्हारे खुद के कोई सामान जैसे कि हैंड बैंड रह गया या फिर नेक बैंड रह गया एंड और क्लेचर वगैरह कुछ उसके पास है जिससे वो ये चीज कर चुका है। अब वो कहते हैं कि अब करना क्या पड़ेगा। उसने जिन अब वो फिर भगत जी कहते हैं अब तुम शांत बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हारी उस लड़के से लड़ाई हुई थी? वो कहती है हाँ गुरुजी हुई थी। तुम्हारे साथ अच्छा सा रिलेशन था उसका? हाँ गुरुजी था। अब वो कहीं और ब्याह कर रहा है? हाँ गुरुजी ये बात भी सच है। तुम तुम उसके रिलेशनशिप में ब्याह में कुछ वादा डालने वाली हो कि तेरी शादी नहीं होने दूंगी, सारी पोल खोल दूंगी एंड ऑल। अब वो लड़की कहती है हाँ गुरुजी ये वाली बात भी सच है। अब गुरुजी कहते हैं कि यो बात अब सच है तो फिर टेंशन की क्या बात है। तुम एक काम करो, उस लड़के को फोन मिलाओ। लड़के फोन मिलाते हैं। अब भगत जी को फोन दे देते हैं। भगत जी कहता है मैं बोल रहा हूँ ऐसे 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 करके, यहाँ गुड़गांव में मेरे से बड़ा तोड़ वाला कोई नहीं है और अगर मैंने अपनी शक्ति मार दी तो तू रास्ते में ही मर जाएगा। अब ये बात सुन के लड़के की फट जाती है। तूने जो क्रिया करी है इसको छोड़ दे, वरना तू फिर मेरा खेल देख। अब ये वाली बात सुनते ही वो लड़का घबरा जाता है। वो कहता है गुरुजी मुझे बचा लो, ये लड़की मेरी सारी पोल खोल देगी, मेरे घर वाले मान नहीं रहे, कहीं और ब्याह कर रहा है, मैं इससे ही प्यार करता हूँ, इससे ही शादी करना चाहता हूँ, कैसे भी करके तुम मुझे बचा लो। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी पर्सनल वो है, लेकिन तुम इस लड़की के ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते, ना ऐसे ना वैसे। इस लड़की का बुरा मैं होने नहीं दूंगा। अब ये वाली बात सुनने के बाद वो कहता है ठीक है गुरुजी, जो भी मैंने करवाया उसको मैं वापस ले लेता हूँ, आप मुझे बस 2 दिन का समय दो। अब 2 दिन बाद लड़की वापस आती है। अब वो गुरुजी फिर उसको पानी देते हैं कि लो पानी पियो। अब पानी पीती है तो वो लड़की फिर कहती है अरे आज तो कुछ नहीं लग रहा, आज तो पानी मीठा ही मीठा लगा। तो गुरुजी बताता है कि तुम्हारे ऊपर से वो चीज हट गई है जो उस लड़के ने की थी। अब लड़की खुश। लड़की कहती है सच में हट गई है? वो कहता हाँ। अब इसके बाद वो कहता है कि अब तुम जाओ अपना एंजॉय करो, जैसे जीना है वैसे जियो, लेकिन उस लड़के के काम में इंटरफेयर ना करो क्योंकि कल को वो फिर वही काम कर सकता है। पर वो लड़की टेंशन सी में रहती है कुछ टाइम, फिर उसको नया लड़का मिल जाता है, दोस्त बनता है। उसके बाद वो उस दोस्त से ही शादी कर लेती है और आज एक सुखवाल भरी जिंदगी जी रही है। उसने मना करा अपनी डिटेल्स देने के लिए, इसलिए मैंने उसका नाम तक यूज नहीं किया है अपनी वीडियो में, सिर्फ ये बताया कि मेरे एक सब्सक्राइबर की कहानी है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो होती हैं कि वो वक्त को बदल देती हैं। अब देख रहे हो ना उस लड़की के ऊपर कितनी बड़ी क्रिया कर दी गई, वो मरी ही जाती, जिन्न छोड़ा गया था उसको। आई होप इस बात को आप समझ चुके होंगे। बाकी मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर